श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड 24वां दोहा। एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालिकी काक, इन महु रावण ते कवन सत्य बदहि तजिमाक। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तो तुम कौन से रावण हो, खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हरगिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजहु जेहि सुर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करनि उतारी, पूजहु अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानाहि दिगपाला, सठ अजहु जिनके उर साला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरहु जाय बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलती इमि धरिनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरिनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से भी नहीं सुना। 25वां दोहा। तेहि रावण कह लघु कहसी, नर करि करसी बखान। रे कपि बरवर खर्व खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तो छोटा कहता है, मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगद सकोप कह बानी, बोली सा भारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोला, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल। जिनका फरसा सहस्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार बन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगिनत बहुबारा। तासु गर्व जेहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अभागा। जिनकी फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीस वे मनुष्य क्यों कर हैं। राम मनुज कस रे 60 बंगा, धन विकाम नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पियोसा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं, और गंगा जी क्या नदी हैं, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ हैं, अन्न भी क्या दान है, और अमृत भी क्या रस है। बैनते खग अहि सहसासन, चिंता मणि पुनि उपल दसानन। सुनुमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भक्ति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। 26वां दोहा। सेन सहित तब मान मथी, बन उजारी पुर जारी।
कसरे सठ हनुमान कभी, गया हूँ जो तब सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर हैं। सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भैसी राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। अरे रावण, चतुराई छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूढ़ प्रथा जनि मारसी गाला, राम बयर अस होई हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहई धरनी राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल ना मार। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तब सिर कंदुक समनाना, खेला ही भालू कीस चौगाना। जब ही समर को पही रघुनायक, छूट ही अति कराल बहुसायक। और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चलहि अस गाल तुम्हारा, अस विचार भजु राम उदारा। सुनत वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनुघ्रत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा, ऐसा विचार कर कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। 27वां दोहा। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सकारी। मोर पराक्रम नहीं सुनहि, जीतहु चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं। मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बाधा सिंधु यही प्रभुताई। नागहि खग अनेक बारीसा, सूर न होई ते सुनहु सब कीसा। रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़कर सामने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जेह बूढ़े बहुसुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पाए ही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों को पार पा जाएगा। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो मैं समर सुभट तब नाथा, पुनि पुनि कहसी जा सुगुन गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो वसिठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरि मथन निरखु मम बाहु, पुनि सट कपि निज प्रभहि सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति करते उसे लाज नहीं आती? कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। 28वां दोहा। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटि जेहि शीस। हुने अनल अति हरस बहु, बार बार साखी गौरीस। रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं।
जरत बिलो कहूँ जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बद बाची, हसहु जानी विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा विरंचि जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहस लाज बति त्यागे। उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कहे अंगद सल्लज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तब सहज सुभाओ, निज मुख निज गुण कहसी न काओ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु सैल कथा चित रही, ताते बार 20 ते कहीं। सो भुज बल राखहूँ घाली, जीतहूँ सहस बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही टाल रखा है, जिससे तूने सहस बाहु बलि और बाली को जीता था। सुनु मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की होई सूरा। इंद्रजाली कहूँ कहे न वीरा, काटहि निज कर सकल शरीरा। अरे मंदबुंदी सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।